शादी हुई थी, दूल्हा दुल्हन वर वधू परिवार के साथ दर्शनों के लिए आए। परिवार के लोगों ने कहा, मुनि जी ये गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, आप इनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए इनकी गृहस्थी सुखी रहे। तब मैंने उस वर वधू से कहा, लंबे चौड़े वक्तव्य की जरूरत नहीं है, घंटा भर के प्रवचन की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी गृहस्थी सुखी रहे, तरुण सागर का एक ही वक्तव्य याद रखना, और वो वक्तव्य सिर्फ इतना है कि जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। जिंदगी में इस फार्मूले को याद रखना कि जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। पति पत्नी के बीच में जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहता है, जीवन में खुशियां रहती है। जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहती है, जीवन में खुशियां रहती है। जहां समर्पण और प्रेम होता वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। और जब समर्पण कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है, तो जिंदगी में टकराव शुरू होने लगता है। शादी के बाद 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है, 6 महीने बाद पत्नी बोलती है, पति सुनता है, साल भर बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी रामलाल सुनता है। समर्पण जहां रहेगा वहां सुख रहेगा। एक वक्त अब याद रखना, विनम्रता में जीने की आदत डालो, हाथ जोड़ करके जीने की आदत डालो। आज के आदमी ने हाथ जोड़कर जीने बंद कर दिया, हाथ बांध करके चलता है, हाथ बांध करके जीता है, हाथ बांध करके रखता है। विनम्रता का पहला लक्षण मंगलाचरण, हाथ जोड़िए। जब आप हाथ जोड़ते हैं तो कहने वालों ने कहा, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले। 2 आंखें आपकी, 2 आंखें सामने वाले की, दोनों आंखों में प्रेम का भाव हो। 4 मिले 64 खिले, 64, 4 मिले 64 खिले। 20 खड़े कर जोड़, और प्रेम ऐसी चीज है, हर से रोम करो। समर्पण है वहां स्वर्ग है। पति पत्नी के बीच में समर्पण है, स्वर्ग है। सास बहू के बीच में समर्पण है, स्वर्ग है। देवरानी जुटानी के बीच में समर्पण है, स्वर्ग है। समर्पण जिंदगी में स्वर्ग लाता है। और तर्क से टकराव, टकराव से संघर्ष बढ़ता है। शादी होती है, दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, तो पहले साल पत्नी अपने पति को आवाज लगाती है, तो उसके आवाज लगाने का ढंग कुछ अलग होता है। दूसरे साल थोड़ा प्रेम समर्पण दोनों में कम हो जाता है, तो पत्नी पति को आवाज लगाती तो उसके कहने का अंदाज कुछ अलग होता है। तीसरे साल आते आते प्रेम समर्पण और कम हो जाता है। पत्नी अपने पति को आवाज लगाती है तो उसके कहने बुलाने का अंदाज कुछ अलग होता है। चौथे साल आते आते समर्पण की भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो बुलाने का अंदाज कुछ अलग होता है। वो अंदाज कैसा होता है? बोलूं बोलूं? तू क्यों बोल रही है? बोलूं? 5 साल का बच्चा बोल रहा है, बोलो। पहले साल पत्नी अपने पति को आवाज लगाती है तो बुलाती है, जानो। अब जिंदगी भर इतना ही प्रेम रहे तो मैं मानूं। पहले साल दोनों में समर्पण है, दोनों में समर्पण है, दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर रहे हैं। इसलिए पहले साल पत्नी अपने पति को आवाज लगाती, कहती जानो। दूसरा साल शुरू होता है, पत्नी अपने पति को आवाज लगाती और कहती है, अरे कहाँ हो? अब जानू गया पानी भरने। जानू
जानू गया पानी भरने, तीसरी साल होते होते और कमर हो जाता है, आवाज लगाती हो, पप्पू के पापा सुनते नहीं, चौथा साल आते आते कहती अरे कहाँ मर गए। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू चादर है छोटी और पैर पसार के सो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में एक सबक, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। सामने वाला गुस्से में है, आप चुप रहिए। सामने वाला क्रोध में है, आप समझदारी का परिचय दीजिए। सामने वाला लाल पीला हो रहा है, आप शांत रहिए। सामने वाला आपे में नहीं है, आप अपना रिमोट अपने पास रखिए। टीवी देखते हो, टीवी देखते हो तो हाथों में क्या होता है। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। टीवी देखते हो तो रिमोट आपके हाथ में होता है। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी का रिमोट भी अपने हाथों में रखिए। हमारा रिमोट दूसरों के हाथों में है, इसलिए वो रुलाना चाहे हम रोने लगते हैं, वो हंसाना चाहे हम हंसने लगते हैं, वो क्रोध दिलाना चाहे हम क्रोधित हो जाते हैं, वो भगाना चाहता हम भागने लगते हैं। अपना रिमोट अपने पास रखिए, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। बाप और बेटा घोड़े पर चढ़े बाजार जा रहे थे। 2 फरलांग ही चले होंगे, कुछ लोग मिल गए और उन्होंने कहा देखो कैसे पाषाण हृदय बाप बेटे हैं, एक जान पर 2-2 लाशें लदी हुई है, इनके दिल में दया नाम की चीज नहीं है। मरियल सा घोड़ा और ये हट्टे कट्टे उस पर लदे हुए हैं। बाप ने कहा बेटा लोग कुछ कह रहे हैं, सुना तुमने। हाँ पिताजी मैंने सुना। तो ठीक है मैं उतर जाता हूं, तू बैठ। बाप उतर गया, बेटा घोड़े पर बैठ करके आगे चलने लगा। फिर कुछ लोग मिले, फिर कुछ लोग मिले और लोगों ने कहा कैसा कलयुग आ गया, बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है और हट्टा कट्टा जवान घोड़ी पर बैठा है। बेटे ने कहा पिताजी लोग कुछ कह रहे हैं, सुना आपने सुना, तो ऐसा करिए आप आ जाइए मैं पैदल चलता हूँ। बाप बैठ गया, बेटा पैदल पैदल चलने लगा। फिर कुछ लोग मिले, लोगों ने कहा कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है। अरे बुढ़ा तो बेटा है, आपने सुकुमार बच्चे को पैदल चल रहा है। लोगों ने कहा ये बुढ़े तुझे शर्म नहीं आती क्या। बाप ने बेटे से कहा बेटा सुना। हाँ पिताजी सुना। तो अब क्या करना का, अब मैं भी उतर जाता हूँ, दोनों पैदल चलते हैं। फिर कुछ लोग मिले, लोगों ने कहा ओ मूर्खों की पराकाष्ठा हो गई, घोड़ा साथ में है और पैदल। कहने वाले कहेंगे, कहने वाले कहेंगे, हर हाल कहेंगे, बेवजह कहेंगे, अकारण कहेंगे। आप सीधे सरल सपाट रास्ते पर चलोगे तब भी कहेंगे। इसलिए सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। और आजकल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, परिवार में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सुनाने के लिए सब तैयार हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सुनाने के लिए सब तैयार है। मैं आपसे निवेदन करूंगा
जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए हम अपने जीवन को घर से सुधारें, अपने आप से सुधारें, सामने वाले से सुधार की उम्मीद नहीं रखें। हम अपने मालिक हैं, हमारी अपने पर मालिकियत है। हम कभी भी कहीं भी अपने आप को बदल सकते हैं। सामने वाले को हम नहीं बदल सकते हैं, पर अपने को बदल सकते हैं। स्वभाव को बदल, स्थान को नहीं बदलना है, स्वभाव को बदलना है। स्कूल को नहीं बदलना है, क्लास बदलना है। घर को नहीं बदलना है, पर आप बाजार को नहीं बदलना है, गांव को नहीं बदलना है, स्वभाव को बदलना है। और आजकल तो जमाना है ना, क्या बोलते हैं ये महिलाएं, वो क्या करती है, ऊपर से नीचे तक एक जैसी, क्या बोलते हैं इसको, मैचिंग। मैचिंग, जमाना मैचिंग का है, जमाना मैचिंग का है, जमाना मैचिंग का है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, वस्त्रों आभूषणों के मैचिंग के साथ अपना स्वभाव भी ऐसा बनाइए कि वो कहीं भी मैच कर जाए। अपना स्वभाव भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। ऐसा स्वभाव अगर बन जाए तो व्यक्ति जहां जाएगा वहां आनंद ही बरसेगा। दो तरह के लोग होते हैं, गुस्सैल पति की पत्नी पति के घर से बाहर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। गुस्सैल पति की पत्नी पति के घर से बाहर जाने का इंतजार करती है। गुस्सैल पति की पत्नी पति के घर से बाहर जाने का इंतजार करती है, और शांत पति की पत्नी पति के घर आने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। दो स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं। इसलिए तरुण सागर का कहा, अगर आप माने तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको मालूम होना चाहिए गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति को उसकी पत्नी भी पसंद नहीं करती है, और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को उसका पड़ोसी भी पसंद करता है। चुप रहो, चुप रहो। जवाब, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। 90% सवाल के जवाब देना जरूरी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम जवाब देते, क्योंकि हमको लगता है अगर हमने तुरंत जवाब नहीं दिए तो हमारे स्वर का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। जीवन के लिए भगवान महावीर ने कहा, अपने मन को संभालो, अपने वचन को संभालो, अपनी काया को संभालो। मन वचन काय, मन को संभालिए, वचन को संभालिए, मन को संभालिए, वचन को संभालिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल। आज मैं अपनी वाणी को सुधार। घर के अधिकतर झगड़े ये वाणी की वजह से होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़े वाणी पर संयम ना होने की वजह से होता है। पति पत्नी में विवाद हो गया, विवाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पत्नी रुष्ट हो गई और उसने घर की चाबी पति की तरफ फेंक कर कहा, ये संभालो अपना घर, मैं चली अपने मायके। पति समझ गया मामला गंभीर है। उसने बात को संभालते हुए कहा, ठीक है तुम अपने मायके हो आओ, मैं भी अपनी ससुराल घूम आता हूँ, बच्चे भी थोड़े दिन के लिए अपने ननिहाल हो आएंगे। इतना पत्नी को सुनना था, पत्नी को हंसी आ गई और बोली, पप्पू के पापा तुम कितने बोले हो। दो में से एक समझदारी का परिचय दे, झगड़ा टल जाएगा। पति पत्नी आपस में समझौता करें, एक ना समझ बने, दूसरा समझदार बन जाए, काम चल जाएगा। सास बहू आपस में समझौता करे, एक ना समझ बने, दूसरा समझ जाए, बन जाए, काम चल जाएगा।
दोनों ही ना समझ बने तो, दोनों ही ना समझ बने तो, दोनों ही ना समझ बने तो, दोनों ही ना समझ बने तो 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 गई भैंस, गई भैंस वाणी में। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए अपने बोल को संभालिए, अपने वाणी को संभालिए। भगवान महावीर ने कहा वाणी का संयम, मन का संयम, हाथ का संयम, पैर का संयम, भोजन का संयम, रसना का संयम। जिंदगी में संयम पल पल कदम कदम पर जरूरी है। पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन में मिर्ची जरा ज्यादा हो गई। पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन में जरा मिर्ची ज्यादा हो गई। अब अगर पति कहे ये कोई भोजन है क्या, मिर्ची मिर्ची डाल दी, क्या किसी पंसारी से तुम्हारी यारी हो गई, तो स्वाभाविक है पत्नी को बुरा लगेगा और घर में कलह का वातावरण बन जाएगा। अगर इसकी जगह पति यूं कहे वाह भाई मजा आ गया, मुंह तो मुंह, कानों को भी स्वाद आ गया, वाह भाई मजा आ गया, क्या चटपटा भोजन बना है, कानों को तो मुंह, कानों को भी स्वाद। इतना कहने से पत्नी समझ जाएगी। इतना बात एक ही है, बात एक ही है, पर कहने का ढंग अलग अलग है। आपके घर मेहमान आया और आप उसे बोलिए आइए आप भी भोजन कर लीजिए, मेहमान आएगा प्रेम से भोजन करेगा। और अगर इसकी जगह ये कहो आओ तुम भी ठूस लो, क्या होगा पंडित जी, ठूसेगा तो नहीं, ठूसा। मेहमान आया, अगर आप उससे बोलिए आइए आप भी भोजन कर लीजिए, प्रेम से भोजन करेगा। और इसकी जगह अगर यूं कहा जाए आओ तो मैं, कहने का ढंग अलग अलग होता है। दुनिया नहीं बदलेगी, हमें अपने जीने का ढंग बदलना है, हमें अपने रहने का ढंग बदलना है, हमें अपने कहने का ढंग बदलना है। दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया तो जैसी है वैसी। महावीर के समय भी ऐसी थी, बुद्ध के समय भी ऐसी ही थी, राम के समय भी ऐसी ही थी, श्री कृष्ण के समय भी ऐसी ही थी। दुनिया जो है वो है, पर दुनिया वाले अपने को बदले तो ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की वजह हम इसी जीवन को, इसी धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करें तो हमारे जीवन सब